बट आप ये समझ लीजिए आपके जितने नेचुरल अर्जेज हैं उनको रोका तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अब उसकी वजह से तकलीफें क्या क्या होंगी, तो बहुत सारी, जिस तरह के मतलब आपने जिस तरह के प्रेशर को, जिस तरह के अर्ज को होल्ड किया है, या जिस तरह के अर्ज को बेवजह निकाला है, बलात् निकाला है, फोर्सफुली निकाला, उसकी वजह से उस तरह की तकलीफ होंगी। तो यहाँ पर हम टोटल बात करेंगे। सबसे पहले अपान वायु या फार्टिंग की बात करेंगे। तो अपान वायु को मैंने बता दिया था कि 5 तरह के फंक्शंस होते हैं। यूरिन का निकलना चाहती है, स्टूल निकलना चाहता है, इन द केस ऑफ फीमेल पीरियड का फ्लो, ब्लड फ्लो है वो निकलना चाहता है, इन द केस ऑफ मेल सीमेन निकलना चाहता है, और इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर सम टाइम बेबी को भी निकलना होता है। बेबी भी फॉरेन बॉडी की तरफ आपकी बॉडी के लिए वर्क करती है। 9 मंथ का ड्यूरेशन प्रकृति ने दिया है, तो उस 9 मंथ के ड्यूरेशन के बाद में जब डिलीवरी होने का वक्त है, बॉडी जब सही से हो गई है, तब वो निकलना चाहती है, तो उस चीज़ को निकालेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर उससे ज़्यादा होल्ड हो जाएगी तो आपको पता है उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो ये 5 तरह के फंक्शंस हैं। तो अगर आप फार्टिंग वगैरह के बेग को रोकते हो या इन चीज़ों के बेग को रोकते हो, तो उससे अपान वायु प्रकपित हो जाती है। 5 में से किसी भी चीज़ को रोक रहे हो। हालांकि आजकल अब मेंस्ट्रुअल कप बना हुआ है, तो मैं बताऊं मेंस्ट्रुअल कप में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए मैं मेंस्ट्रुअल कप को नहीं प्रमोट करती हूँ। ना हमारा शास्त्र कहता है, ना पहले लोगों ने किया है। और आजकल लेडीज़ खास करके फीमेल्स हाइजीन पर्पज से या किसी और वजह से यूरिन के प्रेशर को रोकती हैं, और उसकी वजह से जितनी भी मैंने आज तक 1.5-2 साल 2.5 साल से मैं एक पैनल से भी अटैच हूँ, वहाँ पर भी, और मेरे पर्टिकुलर भी पेशेंट्स के मैं हमेशा जब भी केस टेकिंग करती हूँ, जब कभी भी पीरियड के प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो मैं तुरंत पहला क्वेश्चन पूछती हूँ इनफर्टिलिटी का क्या एक यूरिन के बेग को होल्ड करते हैं। तो मेजॉरिटी लोग के ऑप्शंस होते हैं यस। भले गाहे बगाए लेडीज़ की आदत होती है कि काम कर रहे हैं, किचन में सब्जी जल जाएगी, या ये काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, कई सारे ऑफिस के होते हैं, कई बार हम घर से बाहर थे, तो बहुत सारी वजह मिलकर के, लेकिन एंड रिजल्ट यही होता है कि आप यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हो, और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने यूरिन का प्रेशर को होल्ड किया, तो अपान वायु मतलब प्रतिलोम हो गई, जो तरीका था उस तरीके से मूव नहीं करेगी, तो जो उसके फंक्शंस रहेंगे वो सारे डिस्टर्ब होंगे। मेल में हो तो मेल के फंक्शन सारे डिस्टर्ब रहेंगे, फीमेल हो तो फीमेल में, क्योंकि सीमेन और आर्थो एक जैसे, मतलब पीरियड फ्लो, दो चीज़ें डिफरेंट होंगी, बस 2 ही चीज एटलीस्ट, तो 4 तो सब में, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में डिस्टर्ब होंगी, है ना। तो उसकी वजह से होता क्या है, जब अपान वायु प्रकोपित हो जाती है, तो उसकी वजह से आधमान होगा, मतलब पेट फूला फूला होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि अगर यूरिन के प्रेशर को लंबे टाइम तक आप होल्ड करिए, तो लोअर एब्डोमेन ऐसे आगे से निकल जाता है। खास करके जो लोग भी जीन्स वगैरह पैंट पहनते हैं, वो वहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर फील होता है। अब क्या है, बहुत खुली सलवार पहनी तो उसमें आपको फील ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपने बहुत अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहने हुए हैं, तो आपको क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा, यस मैंने यूरिन का प्रेशर होल्ड किया था, सो ये बॉडी अभी इस वक्त आगे निकले। तो आधमान होता है, शूल होता है, कई बार पेन भी आपको होता है। और बहुत सारे लोग इस बात की कंप्लेन करते हैं या फील किया होगा, तो उनको पता होता है अच्छा मैंने अभी यूरिन का प्रेशर होल्ड किया था। हृदय अवरोध, मतलब कई बार इतना भी ज्यादा हो जाएगा कि आपको अपना हार्ट पर भी भारीपन लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से होगा तो ऊपर जाना कोशिश करेगी, आप वो नीचे निकलना चाहती थी। अभी मैं ये भी बताऊंगी कि कोई चीज़ नेचुरली वे में निकल रही थी, नहीं निकलने दिया है, तो ऊपर तो जाएगी और ब्लड में भी फैलती है, इसलिए हर चीज़ें नुकसान करती हैं। शिरोरुजा, तो आपको हेडेक वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, कई सारे लोग इस तरह की चीज़। और श्वासम, कई बार सांस भी चढ़ने लगती है, क्योंकि ऊपर जब जाएंगे तो डायफ्राम ऊपर जाना शुरू करेगा, मतलब तब आपको फील होगा सबसे। अतीव हिक्का, बहुत तेज हिचकी आना शुरू हो जाती है, कास हो जाता है, मतलब सोचो कफिंग के वगैरह के प्रॉब्लम है तो भी देखिएगा। खास करके जो भी यहाँ पर टीचिंग फैकल्टी से हैं, टीचिंग फैटर्निटी से हैं, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि क्लासरूम नहीं छोड़कर जा सकते, चाहे वो छोटी क्लासेज हैं, चाहे बड़ी क्लासेज हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के टीचर हैं कि भाई हमारा इतना ड्यूरेशन है तो हम नई क्लास को छोड़ेंगे। उनकी आदत होती नहीं, हम तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, हम अपनी क्लास में कहीं नहीं मूव करते, तो यूरिन के प्रेशर को होल्ड करते हैं। और अब बता रहे हैं देखो कास, और मेजॉरिटी टीचिंग फैकल्टी को कास की जब तकलीफ होती तो कहते कि हमारा तो काम ही है कि बोलना है, इस वजह से हमको खांसी आ रही है। नहीं, बोलने का वजह नहीं, मेन जिम्मेदार शायद वजह अंदर आपकी अपान वायु प्रकोपित हुई है, शायद यूरिन पॉटी, उस तरह के प्रेशर को आपने होल्ड किया, सो दैट इज द कॉज ऑफ दैट। प्रतिस्याय होता है, जुकाम वगैरह की बहुत तकलीफ रहती है कुछ लोग को, तो जिन लोग को भी इन चीज़ों की तकलीफ होती है, मैं क्यों आज बात कर रही हूँ कि अगर आप देखिए क्या इनमें से ये साइन सिम्टम आ रहे हैं, और आपको ये जो 5 फंक्शंस हैं, उन 5 फंक्शंस में से किसी एक फंक्शन को बेवजह आप डिस्टर्ब कर रहे हो, या 2 को डिस्टर्ब कर रहे हो, या 3 को, क्योंकि यूरिन और पॉटी तो हर किसी में है, फार्टिंग भी हर किसी में, दैट इज 3 तो फिक्स ही है, वेदर यू आर अ मेल और फीमेल। तो ये 3 फंक्शंस में किस फंक्शन को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, किस फंक्शन को आप रोक रहे हो, होल्ड कर रहे हो, बेवजह निकाल रहे हो। गलग्रह होता है, गला बैठा ऐसा रहता है, मैंने कई सारे ऐसे टीचिंग जॉब वालों को जानती हूँ, सो मैं कह रही हूँ। बलास पित्त प्रसरस्य,
तो इस तरह की सारी तकलीफ़ें होती हैं घोरम, और उसकी वजह से पित्त और कफ भी सारी चीज़ें कुपित हो जाएंगे। अपानो वृद्धि स्वमार्ग निर्माण पर, और कई बार ऐसा भी हो जाता है ना, उनको वॉमिटिंग टाइप का फील होगा, या उनकी मुंह से निकलना चाहेगा पोटी टाइप का, या सिंपल सा कह सकते हो वॉमिटिंग इतनी गंदी से स्मेल वाली वॉमिटिंग निकलती है, तो वहाँ पर भी ये बहुत बड़ी वजह होती है। तो जब भी आप अपान वायु के वेग को रोकते हो या अपान वायु प्रतुलमित होती है, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारे सुश्रुत जी ने कहा। उसके अलावा अष्टांग हृदयकार हमारे वाग्भट जी क्या करें, गुल्म की तकलीफ होती है, मतलब पेट में गोला अफारा जैसा बना रहता है। दृष्टि अग्निबद्ध होता है, बंद होता है, मतलब आपकी आइज पावर में भी कमी आती है। दृष्टि जो है आपकी आइस वो भी है, और उदावर्त जो है डकार वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है। तो जब कभी भी आप अपान वायु के वेग को रोकते हो, तब इस तरह की सारी सिचुएशंस आती है। तो आप लोग इस चीज़ को बड़ा ध्यान से फिर से दोबारा से सुनिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ से आपको किस किस चीज़ों की तकलीफ हो रही है। ठीक है,